हेलो बच्चे लोग, और बताइए क्या हाल चाल, सब बढ़िया? पढ़ने में मजा आ रहा है? तो चलिए, देखा हमने कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आप लोग को जो पढ़ाया था उसमें मैं लास्ट में हाथ से लिख करके कुछ प्रैक्टिस से क्वेश्चंस डाल दिए थे, ठीक है? तो बस उस क्वेश्चंस को करना है ना। ऑलरेडी थोड़ा सा हिम्मत रखना, थोड़ा मैंने टिपिकल डाला है क्योंकि देखो मैं आप लोग कितना समझते हो, ठीक है ना? और एकदम बने रहना है, एकदम 0 to हीरो तक, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ओके, तो हम लोग जो है फिर से मैथमेटिक्स को भी साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैं बताया था कि मैथमेटिक्स भी साथ साथ चलते चलेंगे। तो पिछले क्लास में मैं मैथमेटिक्स में बेसिक क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था, किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है? और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही लास्ट कर लेंगे, मतलब कि आज जो भी जरूरत पड़ेगी बेसिक्स उसको मैं लास्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला, है ना? तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलो शुरू करें, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो क्या है कि फॉर्मूला में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है? तो पहले तो भाई सिंपल फॉर्मूला जो होता है ना, सिंपल फॉर्मूलेज जो आप लोग 10th तक पढ़ते हो, है ना? कहां तक पढ़ते हो? 10th तक में पढ़ते हो, ठीक है? इसके बाद आज कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, जो कि यूज होने वाला है, ठीक है? कंपाउंड के बाद है मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या? सब मल्टीपल एंगल। यानी कि हम लोग इतने फॉर्मूले आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करें। तो चलिए, सबसे सिंपल फॉर्मूला में आप लोग जानते हैं क्या भाई, कि मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि प्रूफ करना यहाँ पे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं तो ये कर रहा हूं भाई कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत ना हो, कुछ फॉर्मूले आप पढ़े नहीं होंगे तो मैं उसको पढ़ा दूं, है ना? तो प्रूफ करने वाला तो ऐसा नहीं मेरा टैलेंट दिखाना है कि मैं प्रूफ करने आता है मुझे, है ना? तो चलिए, है ना, आप लोग जो है फॉर्मूले याद रखते, लेकिन जितना भी पढ़ा रहा हूं मैं ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? और तो भाई क्यों ना फॉर्मूला लिस्ट ही दे दे, वही याद कर ले? नहीं, फॉर्मूला का लिस्ट अगर हम देते हैं तो आपको कैसे तोड़ना है फॉर्मूला ये आप नहीं सीख पाओगे, जो कि क्वेश्चंस में आपको यूज होंगे, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या भाई? चलो 6 रेशियोज कौन कौन सा है? तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, और से टैन के बाद क्या लिखते हैं? कॉट थीटा है, फिर सेक थीटा है, और फिर कॉसेक थीटा है। यही है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, इसका बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना? परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना? हाइपोटेनियस बाय बेस और हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला भुजा होता है, जिस पे एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर और बेस को मिलाता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि पहला अगर है साइन स्क्वायर थीटा लिखूं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 बोल सकता हूं, है ना? कि कोई दिक्कत है? नहीं ना? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू लिखे तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सही है, अब प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिया आएगा। देखो ये फॉर्मूला एक तरीके से मैं बोलूं तो बहुत आसान है, हर बच्चे को याद है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि साइन स्क्वायर लिखा रहेगा, कॉस स्क्वायर लिखा रहेगा तो तुमको 1 लिखने आना चाहिए। नहीं नहीं, ये मत समझना। अगर कहीं 1 लिखा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर कहीं 1 लिखा हुआ है और उस 1 को हमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में लिखना है, ये सोचना तुम्हारी बहादुरी कि 1 को अगर कहीं पे जरूरत है तो देखना कि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि 1 कहीं दिखा और मुझे पता नहीं है कि कोई आया टीचर बता दिया, देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखोगे ना, तब तुम बोलोगे या सही बात है, कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा तब वहां पे वो तुम अपने से लिख सकते, लेकिन 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला है ना। इसको अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या लिखता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर अगर मैं कॉस को इधर भेज दूं, साइन को इधर तो क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ये आपको पता होना
चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात करें हम तो तुमको बताया था ना साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, और टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। ताकि इसको उल्टा लिख सकते हो, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो कॉसेक को इधर ला सकता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को आप 1 लिख सकते हो ना। उसी तरह से कॉस थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा लिख सकते हो। आगे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 लिख सकते हो। उसी तरह से आप टैन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, और कॉट को इधर कर दो तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसमें जो है ये सब तो आप 10th में पढ़े हो ना। टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। उस तरह से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, तो कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। नहीं, तो ये सब आपको पता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नया चीज आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। हम स्क्वायर वाला टर्म्स का शुरुआत करेंगे। तो देखो ये तो सबको याद रहता है, लेकिन अभी याद क्या नहीं रहता है वो समझना, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं याद रहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पता टेन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर था कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था कि सेक स्क्वायर प्लस था टेन स्क्वायर था, मतलब ये कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना दोस्त, क्या चीज कि एस और टी याद है ना, एस माइनस टी याद रखेगा। पहले एस आता है अल्फाबेट में, फिर टी आता है, ठीक है। तो एस माइनस टी याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या एस माइनस टी। तो क्या है यहाँ पे, एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी पहले एस है फिर टी है, और उसके बाद क्या करेंगे इसको, यही रहता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको उधर लेके चले जाए तो 1 था, ये इधर आ गया, क्या हो गया प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया बात, ये भी हो गया, यानी कि इसके जगह पर, या हम चाहें तो टैन को इधर भेज दे, सेक को इधर ले आए तो 1 को इधर लेके आ जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, ये भी लिख सकते हो तुम, है ना, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलो भाई, एक हो गया साइन कॉस का, एक हो गया टैन सेक का, एक और बचा ना स्क्वायर में, तो कौन सा, ये याद रखना। देखो क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है। इसको कैसे याद रखेगा, इसको भी याद रखेगा, क्या एस माइनस टी बोलेगा, कैसे सर। तो देखो इसमें कॉसेक, तो सीओ और सीओ दोनों में क्या है ना, कॉमन है कि नहीं, सीओ यहां भी है, सीओ यहां भी है, कॉमन है, तो वो तो कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद सीओ के बाद क्या रहा है एस, यहाँ पे क्या रहा है टी, हो गया ना एस माइनस टी। तो पहले कॉसेक रखना है कि कॉट रखना है, बताओ, इजी है ना। चलिए ये हो गया 1। उस तरह से अगर इसको मैं लिखूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसको इधर लेके चले आए। अब क्या करो, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। ये सब क्या है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, एकदम सिंपल, छोटा छोटा वाला, बच्चा वाला, जो 10th में हम लोग पढ़े हैं ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो फिर गड़बड़ है ना। ये आप याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे, हमारा ख्याल से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें आगे और बढ़ना है, इसमें आगे क्या बढ़ना है भाई, जो देखते हैं और क्या फॉर्मूला है आपका। तो कुछ फॉर्मूला जो है, जो आप लोगों को इसके अलावा और भी आते हैं, क्या आते हैं जो देखना है। तो भाई कंपाउंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये चलने का नहीं। चलिए कंपाउंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंपाउंड एंगल, है ना, मतलब क्या, मतलब ये कि दो एंगल को जोड़ना, उसको बोलते हैं या घटाना, कंपाउंड यानी कि युग्म, है ना, युग्मक एंगल। तो चलिए देखते हैं। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, मान लो कि लेट ए एंड बी आर 2 एंगल्स, चलो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साइन को जोड़ सकते हैं दोनों को, या फिर साइन दोनों को घटा सकते हैं, समझ में आ रहा है बात, या फिर कॉस यानी कि जोड़ सकते हैं दोनों को, या फिर कॉस
दोनों को घटा सकते हैं। अगर बात करें tan तो दोनों को जोड़ सकते हैं, या फिर अगर बात करें tan तो दोनों को घटा सकते हैं। यही ना भाई, दो कम एंगल को क्या करना है, या तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोले ऐसा मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। एंगल मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे कोई फंडा नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हमारा साइन a प्लस बी है तो कुछ नहीं याद रखना है ना, साइन a इंटू कॉस बी, अब फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस क्या, कॉस a इंटू साइन बी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पहले साइन a और फिर कॉस b और फिर उल्टा, फिर कॉस a और फिर साइन b, है ना। और जस्ट यहाँ माइनस है, खाली यहाँ माइनस लगा देना। सेम चीज साइन a इंटू कॉस b और माइनस कॉस a इंटू साइन b। याद रहेगा? याद रहना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं क्यों याद रहेगा भाई, याद रहेगा ही। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों कॉस में रहेगा, कॉस a इंटू कॉस b और प्लस के जगह पर माइनस होगा, ठीक है ना। क्या, साइन a इंटू साइन b, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, है ना। याद रहेगा? याद कर लेना बाबू ये सब, है ना। tan के लिए क्या लिखते हैं, tan के लिए लिखते हैं tan a प्लस tan b, है ना। और अपॉन में 1 माइनस लिखते हैं, प्लस है ना, तो माइनस tan a इंटू tan b होता है। उसी तरह से tan a माइनस b भी लिख सकते हैं, क्या, tan a माइनस tan b और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। मतलब क्या, यहाँ पे tan a प्लस b है तो tan a प्लस tan b हो गया, और नीचे में 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, देखो ध्यान से, tan a माइनस b है तो वो tan a माइनस tan b हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? याद रहेगा? ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही है कंपाउंड एंगल, कंपाउंडिंग, है ना। अब इसके बाद तुम बहुत सारा इसमें फॉर्मूला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पहले मिटाता हूं। याद रहेगा? ये बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसी में मैं क्या करता हूं कि इसी से बना देता हूं, ये ना मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल ये क्या है जी? ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा सा हमको याद रखना है, बेसिक फंडा याद रखना है। यार क्या याद रखना है, जो देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एंगल की, तो यहाँ पे काम करो, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, एंगल का। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको याद रखते हैं, है ना। तो यह करते हैं क्या कि a को b के बराबर मान लेता है, उसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? a को b के बराबर कर देते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। चलो मान लिए, तो ये तो थीटा माइनस थीटा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस वाला सब खत्म हो गया ना, माइनस वाला लफड़ा खत्म, सिर्फ प्लस वाला ही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, लिखोगे साइन, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, कितना होता मेरे को 2 थीटा हो जाएगा, कितने हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस, और फिर से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों तो एक ही चीज है ना, तो दोनों जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था, साइन थीटा प्लस थीटा लिख दो, ये क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहेगा, समझ में आएगा यार? ये आपको याद रखना है, दो साइन वाला है ना, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस में चलते हैं, यहां चले तो लिखते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा, क्या लिख सकते हैं उसके जगह पर, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो इसको, बताओ मेरे को, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो मेरे को यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि इसका बहुत सारा, अब मैं स्क्वायर में आ गया नहीं, तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े थे ना भी, तो स्क्वायर में हमारा काम गुंजाइश है। हाँ, सिंगल में गुंजाइश कम है, लेकिन स्क्वायर में तो बहुत सारा गुंजाइश है।
यानी कि इसका और दूसरा रूप भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? क्या क्या देख सकते हैं? तो एक काम करो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकता तू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और फिर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी लिख सकता है ना, किसके जगह पर? कॉस 2 थीटा की जगह पर। कि नहीं लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है। और क्या लिख सकता है तू? यहीं पे लिख के बताता हूं, है ना। इसे इसको मिटाता हूं और तुम लोग समझना इसको। टाइम वाला रहने देते हैं, काम आएगा अभी। इसको और क्या लिख सकता है तू? बताओ तो मेरे को। देखो तो इसको कॉस स्क्वायर, यहां पे लिखो तो कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर को साइन बदल सकता है तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो ऐसे लिख सकता है कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसके जगह पर लिखे? कॉस स्क्वायर की जगह पर, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया? 1, और देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना? 2 है ना ये, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हैं किसके जगह पर? कॉस 2 थीटा की जगह। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। और चाहे तो इसको और तुम रिजोल्व कर सकता है। क्या लिख सकता है? एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता है तू? 1, इसको इधर लेके इसको इधर लेके क्या? माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। लिख सकते हो जी कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। या फिर 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन निकालना तो इसका रूट लगा दो, साइन अगर निकालना हो तो इसका रूट लगा दो। क्या? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और अपॉन में 2। लेकिन ऐसा जरूरत पड़ेगा नहीं, जनरली आपको मैं बता रहा हूं कि ये जरूरत पड़ेगा। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जरूरत पड़ेगा। समझना रे बात, वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अच्छा, यहां पे क्या किया तुम? कॉस को किस में बदल दिया? साइन में। उसी तरह से क्या साइन को भी कॉस में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखो तो यहाँ पे ध्यान से, इसको बदल दो, तो इसको यहां क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसके जगह पर लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, और फिर माइनस 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 1 तो हो गई है, और फिर माइनस माइनस प्लस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस जुड़ गया, क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 किसके जगह पर? कॉस 2 थीटा की जगह पर। और फिर इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब क्या? ये आपका यूज होगा। देखो जिसको मैं टिक कर रहा हूं ना, वो तो कंफर्म याद रखना। क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं, है ना। माइनस वाला तो जरूरत है नहीं, चलिए माइनस वाला जरूरत नहीं है। यहाँ पे रखो a बराबर b बराबर थीटा रख के देखो क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ तो। tan इसके जगह पर क्या आ जाएगा? थीटा प्लस में थीटा इज इक्वल टू, देखो तो मेरे बाबू यहाँ पे tan थीटा और फिर से प्लस में फिर से tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा और फिर इंटू tan थीटा। क्या आया यहाँ पे? tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये देखो तो 2 tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है बात? 2 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मैं बात करता हूं तो और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है, कमी नहीं है फॉर्मूले की। और फॉर्मूला मैं निकालूं और निकाल सकता हूं, है ना। क्या भाई, कुछ कुछ बताना मेरे को। चलो चलो और चलते हैं हम लोग, है ना। तो मिटाऊं, इसको मिटा देता हूं अभी फिलहाल, और इसको मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जरा ध्यान से, क्या अगर मैं बात करूं तो हम चाहें तो और भी फॉर्मूला किस रूप में लिख सकते हैं, जो देखो, है ना।
हम चाहें तो साइन को टैन में भी बदल सकते हैं। साइन को यानी साइन 2 थीटा को टैन में भी हम इजीली बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय दो, है ना। समय क्या दो, अभी देखता हूं क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। अभी फिलहाल आप ये काम करो कि इसी में और आगे बढ़ो। क्या बढ़ोगे भाई, तो मैं ऐसा बढ़ता हूं कि सब मल्टीपल में घुसता हूं, है ना, क्योंकि इससे मिट जाएगा तो गड़बड़ जाएगा ना। तो सब मल्टीपल में बढ़ता हूं, है ना। तो सब मल्टीपल लेंगे या फिर लिख दूं, जिसको साइन को भी ऐसा लिख सकता है। तो क्या लिख सकता है, साइन 2 थीटा को, चलो वही लिख देते हैं, है ना। साइन ऑफ 2 थीटा को लिख सकता है तू क्या चीज, 2 tan थीटा और अपॉन 1, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करना, प्लस tan स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से cos 2 थीटा लिख सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता है। ठीक है, क्यों लिख सकता है, अगर चाहे तो देख सकते साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा ये, और वहां पे sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, है ना, तो 1 हो जाएगा ये। तो आराम से लिख सकता है तू, ठीक है। इसको भी लिख सकता है तू, है ना। ऊपर हो जाएगा sin बटे cos, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 1 बटे cos स्क्वायर, sin बटे cos आ जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, तो आराम से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला भी आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, याद है ना sin 2 थीटा कि नहीं आ रहा है, चेक कर लें, आ ही जाना चाहिए, आ जाएगा। ठीक है, घर पे देखते रहना अपना। ठीक है, तो आप लोग साइन को cos को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, टाइम में। तो ये सारा जो है फॉर्मूला किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है जो आपको क्या क्या याद रखना है। तो देखो अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया कौन सा, बताओ कौन सा, मल्टीपल एंगल, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई वाला। ठीक है ना, इसी में हम चाहें तो सब मल्टीपल भी डिफाइन कर सकते हैं, सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल मतलब कि a/2 b/2 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू a/2 यानी कुछ मान लेते हैं ना। तो साइन 2 थीटा कितना है, इसलिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे क्या करो, थीटा की जगह पर क्या रखो, a/2, तो रखो तो साइन 2 इंटू a/2 इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो क्या आया, 2 से 2 कैंसिल ना, साइन a का फॉर्मूला आ गया 2 इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2। अब a क्या है, कोई एंगल है, कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा इक्वल टू, तो 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, या फिर साइन b इक्वल टू साइन b इक्वल टू 2 साइन b/2 इंटू कॉस b/2। समझा रहे बात, तो ये हमारा सब मल्टीपल्स है, यानी कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखो साइन a का फॉर्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया। उसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो जानते हैं कि चूंकि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, क्या क्या पढ़ा था बताओ तो मेरे को। तो पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा था। तो क्या लिख सकता है तू, साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos किससे ले तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2 ऑफ साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। याद रहेगा इसे कि नहीं, ये ही याद रखना है। या फिर यहाँ 2 भागा दे सकते हो, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे cos के फॉर्मूला में क्या था, cos के टर्म में क्या था, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, है ना। ये साइन में फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये cos में फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2 थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, देखो तो a/2 ना, तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा ये cos ऑफ 2 थीटा, तो 2 इंटू a/2, तो फिर a/2 कैंसिल होगा, cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर क्या a/2 माइनस 1, है ना। ये a/2 एंगल है ना, टोटल में डिवीजन नहीं है। तो इसको इधर भेज दो, तो 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर a/2। ये याद रख लेना, है ना। देखो जो मैं टिक कर रहा हूं ये तो बहुत कम आएगा, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत ज्यादा आएगा, याद कर लेना है। समझ रहे बात, तो ये हम मल्टीपल चले गए, है ना। उसी तरह से tan में भी जा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, आएगा नहीं ज्यादा tan वाला।
लेकिन फिर भी साइन कॉस वाला नहीं भूलना है, ये दोनों साइन कॉस वाला नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ऊपर जो 4 फॉर्मूला था कंपाउंड वाला नहीं भूलना है ना। तो tan में तो tan ऑफ 2 थीटा बराबर क्या पढ़ते थे, 2 tan थीटा, और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a/2, तो 2 कैंसिल, तो tan ऑफ a बराबर 2 इंटू tan a/2 और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। कोई फायदा नहीं आने वाला, नहीं यूज होने वाला है ना, बहुत रेयर में यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो और क्या यूज हो सकता है, तो और यूज हो सकता है 3 वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा बात, 3 डिजिट्स वाला। 3 में मतलब क्या, जो समझो, अगर ऐसा हो हमें लिखना हो क्या चीज, साइन ऑफ 3a, समझना, साइन ऑफ 3a, ये आपको याद कर लेना है। इसको ऐसे लिखो, तुम क्या लिख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके, साइन ऑफ 2a प्लस a लिख सकते हो, बिल्कुल। तो इसको a और b में तोड़ दो, ये a है ये b है, तो क्या जगह साइन ऑफ साइन a इंटू कॉस b, तो साइन 2a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस क्या बताए थे, कॉस a इंटू साइन b, तो कॉस a इंटू साइन b बताए थे ना, तोड़ दिए। अभी भी फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे दोस्तों, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b था कि नहीं था। एक जगह पर क्या है, यहाँ पे 2a है, b जगह पर क्या है, a है, वही लिखे हैं। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो इसको क्या बताए थे, 2 इंटू साइन 2 एक जगह पर, साइन a इंटू कॉस a, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब फिर इंटू कॉस a, हाँ तो कॉस a रहने दो, प्लस इसके जगह पर क्या बताए थे, याद करो, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बताए थे। या फिर साइन में अगर लिखना चाहे तो जल्दी बताओ, साइन में देखो तो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और फिर इंटू साइन a, याद आया कुछ, चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 साइन a, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a प्लस मल्टीप्लाई करो साइन a माइनस 2, अब साइन क्यू ए हो जाएगा, वो स्क्वायर है वो ये तो हो जाएगा ना। अब फिर कॉस को साइन बदल सकते हो, तो 2 इंटू साइन ए आई इंटू इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन ए माइनस 2 इंटू साइन ऑफ क्यू ए। अब इसको रिजोल्व कर सकते हो, करो, क्या कर सकते हो, 2 साइन ए आई 1, तो क्या जाएगा 2 ऑफ साइन ए, अब माइनस 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर है, तो माइनस 2 साइन क्यू ए, यही ना है, अब प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, है ना। तो साइन 2 साइन ए, अब फिर कहा गया साइन ए, तो क्या जाएगा 3 साइन ए माइनस 2 इंटू कितना 4 ना, 4 साइन क्यू ए। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ 3a का। याद रहेगा ये कि नहीं, याद तो रखना पड़ेगा, क्या करोगे, उपाय नहीं है, सिंपल है, बेसिक्स है, आपको याद कर लेना है। समझ में आ रहा है बात, याद करना जरूरी है। इसको और चाहे तो लिख सकते हैं, क्या चीज बताओ मेरे को, साइन क्यू इधर भेज दो, तो 4 देखो, तो यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे तो इसको इधर भेज देंगे तो उधर उधर प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 4 साइन क्यू ए, तो 4 साइन ऑफ क्यू ए इज इक्वल टू, ये कितना है 3 साइन ए और माइनस ये आ जाएगा कितना जाएगा साइन ऑफ 3a, है ना। तो ये साइन ऑफ क्यू ए का फॉर्मूला आ गया 3 साइन ए माइनस साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाई 4। लेकिन इतना ज्यादा लफड़ा मत पड़ना, है ना, ये याद कर लेना, एक कम से कम याद करना, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, है ना। उसी तरह से यार कॉस का भी फॉर्मूला लिख सकता है तू एकदम आराम से, क्या लिख सकता है तू, cos ऑफ 3a इज इक्वल टू, फिर से cos ऑफ 2a प्लस में a, फिर से cos 2a इंटू cos a माइनस साइन ऑफ 2a इंटू साइन a। याद है ना कि नहीं, हाँ, तो ऐसा ही लिख देगा तू, है ना। तो इसको और क्या लिख सकता है तू, cos 2a को फिर से बदल सकता है तू कि नहीं बदल सकता है, बिल्कुल, किसमें cos में बदल दो सबको, तो cos स्क्वायर a माइनस नहीं cos में, तो क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a, और फिर माइनस साइन 2a को
क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए और फिर इंटू साइन ए। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, तो कॉस क्यू ए माइनस क्या कॉस ए। उसी तरह से -2 कॉस ए रहने दो। यहाँ देखो साइन ए इंटू साइन ए क्या है, साइन स्क्वायर ए है ना, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं एक स्टेप भाग गया हूं ना, इसके जगह पर ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके जगह पर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वही किया हूं मैं। तो क्या लिख सकता हूं 2 कॉस ऑफ क्यू ए माइनस ऑफ कॉस ए, और फिर यहां से मल्टीप्लाई किए तो -2 कॉस ए और फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस क्यू ए। देखो तो 2 cos क्यू ए 2 cos क्यू ए क्या हो जाएगा 4 cos क्यू ए, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो -3 cos ए। किसका फॉर्मूला है cos 3a का। कोई एक याद रख लेना तो दोनों याद हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों में साइन और cos में देख लो, साइन 3a है 3 साइन ए -4 है ना, यहाँ पे 4 साइन क्यू ए माइनस में और 3 साइन ए प्लस में। यहाँ पे उल्टा 4 cos क्यू ए प्लस में आएगा और -3 cos ए आएगा साइन में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जहां पे यहाँ पे इसको चाहो साइन cos क्यू वैल्यू यहाँ पे इधर ला सकते हो, है ना। तो इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, फिर cos क्यू वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा 3 वाला फॉर्मूला 1 और ये 2 बहुत कम यूज होता है, ये दोनों, ठीक है ना। ये दोनों क्या है बहुत ही कम रेयर यूज होता है। लेकिन जो मैं आज फॉर्मूला बताया हूं ये पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो दिक्कत तो आएगी क्वेश्चंस बनाने में आगे, है ना। बहुत सारा फॉर्मूला तो वेक्टर में यानी कि कल से जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें यूज होना शुरू हो जाएगा, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। ये जो भी हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं ये आपको क्या करना है, याद रखना है यार। क्या करोगे, याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं याद रख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ठीक है। चलिए ओके। अब देखो मेन क्या है ना कि हम लोग जो है जो मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ग्राफ का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। बच्चा का कहता है कि 11 पास कर जाता है, 12 पास कर जाता है, लेकिन उसको ग्राफ में प्रॉब्लम ही रह जाता है। ग्राफ यानी फोटो देख के पढ़ने नहीं आता है, और अगर फोटो देख करके आपको पढ़ने आ जाएगा तो आधा ज्यादा ऐसे ही आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या है ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल जितना हम पढ़ाए हैं सफिशिएंट है इतना, ठीक है। इसी से आगे बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा तो, ठीक है ना। इतना आपको याद कर लेना है, ये बेसिक्स है, ठीक है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसका अलजेब्रा का थोड़ा सा आएगा क्वेश्चन, उसी में से चलते जाएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स साइड साइड चलता जाएगा, आप लोग फिजिक्स पढ़ते रहो, है ना। मन लगा करके पढ़ो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। चलिए तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, एंजॉय करो।